यूक्रेन तक पहुंची भारत रूस की खिचड़ी की महक। देखते ही देखते अजीत डोवाल के पीछे पड़ गए जेलेंस्की। भारत रूस के बीच बड़ी हलचल, होने वाला है कुछ बड़ा धमाका। दुनिया की बड़ी धड़कनें, अजीत डोवाल के पास पहुंचा रूस। तो इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की यात्रा के लिए निकले थे अजीत डोवाल। भारत के आगे फिर झुकेगी दुनिया। क्या रूस का साथ छोड़ने जा रहा है भारत? रूस का सबसे बड़ा साथी देगा उसे धोखा। यूक्रेन पर हुए हिला देने वाले खुलासे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को एक दिन बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस जंग का नतीजा कब और क्या निकलेगा, ये कोई नहीं जानता। दूर दूर तक ये जंग किसी ठोस नतीजे तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही। युद्ध के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की संसद को संबोधित किया था। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से बात की है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने एनएसए अजीत डोवाल से फोन पर बात की। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजीत डोवाल से मुलाकात की थी। दोनों के बीच मुलाकात रूस की राजधानी मॉस्को में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट में बताया था कि अजीत डोवाल ने पुतिन से 1 घंटे तक आमने सामने बैठक की। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस दौरान दोनों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण और सदियों पुराने भारत रूस संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से बात की। मॉस्को में स्थित राजनयिकों के मुताबिक अजीत डोवाल ने पुतिन से 2 बार बात की। इससे पहले पुतिन ने मंगलवार को अपने देश की संसद को संबोधित किया था। पुतिन ने यूक्रेन संकट का जिम्मेदार पश्चिमी देशों को बताते हुए खुद को पीड़ित की तरह पेश किया। पुतिन ने पश्चिमी देशों की कई शिकायतें गिनवाई और उसके बाद कहा कि रूस अमेरिका के साथ अहम परमाणु हथियार समझौते को निलंबित कर रहा है। दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता 2010 में हुआ था। न्यू स्टार्ट नाम की इस संधि में परमाणु हथियारों की अधिकतम संख्या की सीमा तय करने के साथ दोनों देशों के परमाणु संयंत्रों की जांच की अनुमति देना शामिल था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी इसे दोबारा शुरू कर देगा। इससे पहले अमेरिका ने यह दावा किया था कि रूस ने जांच की इजाजत देने से इनकार करते हुए संधि का उल्लंघन किया था। वैसे यूक्रेन इस समय एक ऐसा देश है जो कदम कदम पर भारत की निगरानी कर रहा है। रूस के खिलाफ भारत को ना भड़का पाने के कारण यूक्रेन सिर तो पटक रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं। ऐसे में अजीत डोवाल और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई, उसके लिए जानना जरूरी हो गया है। वैसे आपको बता दें कि रूस के दौरे से पहले डोवाल अमेरिका के दौरे पर भी गए थे। ऐसा लगता तो है कि भारत कोई खिचड़ी पका रहा है, जिसकी महक यूक्रेन तक पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती एक्टिविटी और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की थी। अमेरिका के अधिकारियों के साथ मुलाकात में डोवाल ने रक्षा क्षेत्र में नया प्लान बनाया है। दोनों देशों के सैन्य उद्योगों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति दर्ज कराई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों देशों के बीच जेट इंजन से लेकर सैन्य गोला बारूद के विकास को लेकर समझौता हुआ। डोवाल की अमेरिकी यात्रा बताती है कि इन दिनों वो एक साथ कई मिशन पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों बीबीसी द्वारा बनाई गई गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश भर में काफी बवाल हुआ। इसी दौरान भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने ब्रिटिश एनएसए टिम बैरो के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी को टारगेट करने वाली डॉक्यूमेंट्री समेत कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित खालिस्तान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। भारत और यूके इस साल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। अजीत डोवाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। भारत की सुरक्षा से जुड़े हर मसले को वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन दुनिया भर के देशों के साथ डोवाल की मुलाकात भारत के नजरिए से काफी अहम है। वैसे आपको बता दें कि भारत के लिए यूक्रेन ऐसी भूमिका में रहा जो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देश में से एक था, यानी पाकिस्तान की हथियारों की जरूरत यूक्रेन ही पूरा करता है। पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान यूक्रेन से 12,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद चुका है। आज पाकिस्तान के पास जो 400 टैंक हैं, वो यूक्रेन के द्वारा ही उसे बेचे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन इस समय फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में भी पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। यानी कि भविष्य में पाकिस्तान स्पेस में जो भी विस्तार करेगा, उसके पीछे यूक्रेन का हाथ होगा। सोचिए दोस्तों, जो देश भारत विरोधी प्रस्ताव लाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द है, क्या भारत को ये सब कुछ भुलाकर उस लड़ाई में उसके लिए कूद जाना चाहिए? ये जानते हुए कि अगर भारत ने यूक्रेन का साथ दिया भी, तब भी यूक्रेन पाकिस्तान के लिए ही वफादार रहेगा।
क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी वजह से उससे हथियार खरीदना बंद कर दे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा। इस बात पर यूक्रेन सहित अमेरिका ने बहुत हाथ पांव पटके, लेकिन भारत नहीं माना। अब इसके बाद अमेरिका ने भारत को घेरना शुरू कर दिया कि किसी तरह से भारत को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया जाए, भारत की छवि खराब कर दी जाए। लेकिन उसके बाद भारत ने अपनी चाणक्य नीति लगाई और अब सब शांत हो चुके हैं। भारत ने बार बार रूस और यूक्रेनी पक्षों से कूटनीति और संवाद के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया। यहां भी कोई ये नहीं बोल सकता था कि भारत ने किसी एक देश की तरफ से बोला, लेकिन कभी रूस के खिलाफ नहीं बोला। नई दिल्ली ने भी दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के सभी राजनयिक प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। मोदी के इस बयान से तो यूक्रेन और बाकी यूरोपीय देश उछल पड़े, लेकिन भारत का ये बयान भी जरूरी था। भारत के इस बयान ने भारत का बहुत बचाव किया। यूक्रेन में हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जब भीषण संघर्ष होने जा रहा है। वहीं शांति के लिए भी हाई वोल्टेज प्रयास शुरू हो चुके हैं। ये प्रयास चीन की ओर से शुरू किए गए हैं। चीन चाहता है कि वो यूक्रेन में शांति स्थापित कराने वाला देश बने। चीन के इस प्रयास में भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के बिना ये हो नहीं पाएगा, ये तो दुनिया जानती है। इस संकट में गंभीर खिलाड़ी बनने के लिए रूस के दो दोस्त देश चीन और भारत को सिर्फ युद्ध को लेकर चिंता जताने के बजाय शांति की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अब चीन इसलिए दोनों देशों के बीच सुलह कराना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि इससे उसकी इमेज मजबूत हो। दुनिया भर में जिस तरह चीन बदनाम है, उस तरह कोई देश नहीं। तो ऐसे में ऐसा करके चीन अपनी छवि सुधारना चाहता है। इसके साथ साथ अगर भारत भी रूस पर दबाव बनाता है तो रूस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर इस देश को जबरन पीछे हटना ही होगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।